Class 10th. So we have already completed the topic of natural selection in my last video. Today we are going to read about speciation. Clear? Speciation. Speciation. This word comes from the word species. Okay? This word speciation comes from the word species. So let's first know what is species. Species is the population of an organism. Okay? Species means the population of an organism, okay, of similar individuals. Organism means कोई कुत्ता बिल्ली एक साथ मिक्स नहीं, कुत्ता 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 बिल्ली बिल्ली बिल्ली. Clear? Species is a group of population of an organism which have same individuals or similar individuals, and they have the capacity to reproduce within themselves. Means I can write they have the capacity to interbreed. Clear? So species is a group of population of an organism or group of population of same organism. I could write it similar organisms. Okay? Group of population of similar organisms which have the capability to interbreed. This is called as species. Like species of human beings, species of what? Dogs, species of cats. Yes or no? समझ में आया? Okay. Now, the word speciation means it is a process. Clear? It is a process in which new species are formed. Okay? New species are formed from the old ones. Clear? Speciation is a process in which new species are formed फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर हमसे कोई नया स्पीशीज बनता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशिएशन. क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज स्पेशिएशन. दिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इट ऑकर्स इन सर्टन कंडीशंस. कुछ कंडीशंस होने से ही ये क्या बोल सकते हैं, नया स्पीशीज बना सकता है. लाइक फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज geographical isolation. Clear? Geographical isolation. That means isolation means अकेले रहना. Geographical means location wise अकेले अकेले हो जाना. Example, यहाँ population है एक species का और इधर population है एक species का. सपोज यहां से एक ऑर्गेनिज्म, सोचो ये दो पहाड़ है. क्लियर? दिस इज द ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी ऑफ दिस एरिया, दैट देयर आर टू माउंटेन्स एंड बिटवीन द माउंटेन देयर इज अ वैली. ओके? अगर यहां से ये ऑर्गेनिज्म इस वैली में चला आया और वापस कभी नहीं गया, यहां से ये ऑर्गेनिज्म चला आया वैली के अंदर. क्लियर? तो तुम देखो ये दोनों सेम स्पीसीज के हैं, बट दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस होगा, ये कंफर्म है. क्लियर? क्योंकि वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करेंगे, तो दोनों के पास कैरेक्टर्स, ये ग्रुप के पास कैरेक्टर अलग होगा, ये ग्रुप के पास कैरेक्टर अलग होगा. यहां से एक चला आया यहाँ पे, यहां से एक चला यहाँ पे, ये दोनों आइसोलेट हो गए, ये दोनों आइसोलेट हो गए सपोज. क्लियर? या ऐसा होता है, और सिंपल करने को बोल रहा हूं, यहां पे एक माउंटेन है और ये चला गया इधर अकेला. मीन्स अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन से ये अलग लोकेशन चला गया. नाउ व्हाट हैपेंस हियर? इफ ही इज आइसोलेटेड हियर फ्रॉम हिज ग्रुप, इसके ग्रुप के साथ ये नहीं है, अकेला है. मीन्स अब ये रिप्रोडक्शन किससे करेगा? अपने ग्रुप को छोड़ के किसी और ग्रुप के साथ कर लेगा. स्पेसीज तो सेम है, नो प्रॉब्लम. ये इसके साथ इंटरब्रीड कर लिया, ये आ गया इधर, इधर से मिटाता हूँ, इधर रखता हूँ, ये कर लिया इंटरब्रीड इसके साथ. मीन्स कुछ नया वेरिएशन आएगा, जीन में थोड़ा सा चेंज आएगा. देयर विल बी अ स्मॉल चेंज इन जीन. जो इन दोनों का ऑफस्प्रिंग होगा थोड़ा अलग किस्म का होगा, थोड़ा अलग. देखे होगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लाइक ह्यूमन का जब रिप्रोडक्शन होता है
मतलब इंसान उड़ीसा का, लड़का उड़ीसा का, लड़की साउथ की, तो जब उनका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो थोड़ा अलग किस्म का होगा। उसका शायद बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा एक साउथ इंडियन टाइप हो सकता है, क्लियर, लेकिन बॉडी का और कुछ पर, लाइक आइज, तुम देखोगे साउथ इंडियन का आँख, आई, साउथ इंडियन फीमेल्स द आई आर वेरी ब्यूटिफुल, whereas if I talk about East Indian, our voice is more sweet, क्लियर। ये टेक्सचर है, ये जीन का कमाल है। ईस्ट इंडिया में जो रहते हैं लाइक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वॉइस बहुत सॉफ्ट और स्वीट टेक्सचर का रहता है। साउथ में जाओगे वॉइस थोड़ा कोर्स हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, डीप हो जाएगा, लेकिन दे हैव वेरी ब्यूटिफुल आइज। वहाँ के लोगों का आई बहुत सुंदर होता है। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, व्हाट आई हैव रेड, ओके। सो दोनों का जब एक क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो नया बच्चा जब पैदा होगा तो उसमें शायद वॉइस का टेक्सचर भी अच्छा होगा और आई का क्वालिटी भी अच्छा होगा, शायद होता है, ऐसा होता है। तो इन दोनों में वही हुआ, इन दोनों जो प्रोजेनी निकला अभी, ये कुछ अलग किस्म का है, इट्स डिफरेंट काइंड। इसमें आया वेरिएशन। जिस तरह से ये आइसोलेट हुआ था कहीं और पे, अगर ये हो गया कहीं और पे तो और नया वेरिएशन, वो हो गया कहीं और पे तो और वेरिएशन। अगर ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस लगातार चलता रहा तो जीन में लगातार वेरिएशन आते रहेगा, और वेरिएशन आते आते एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन होगा और एक नया स्पेसीज बन जाएगा। ये कुछ और था, ये कुछ और ही बन जाएगा, क्लियर। एक नया तरह का स्पेसीज, एप से ह्यूमन बने, इसी तरह तो बने हम लोग, समझ में आ रहा है। और ये हम थोड़ा सा चेंज होने से बोलते हैं जीन वेरिएशन। अगर स्पेसीज फॉर्म हो गया मतलब बहुत सारा जीन में वेरिएशन आया, बहुत बार आया है। दिस होल चेंज फ्रॉम दिस टू दिस इज कॉल्ड एज genetic drift. Genetic variation is small change. Genetic drift is a larger change. Changes और variation in a longer and larger extension. लंबा समय तक चलने वाला और पूरा एकदम ड्रास्टिक चेंज लाएगा, तो इसको बोलेंगे। थोड़ा सा चेंज लाएगा तो जेनेटिक वेरिएशन, बहुत चेंज आ गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक वेरिएशन हम लोग सिर्फ एक से दूसरा जनरेशन देखते हैं, लेकिन ड्रिफ्ट कैसे देखते हैं, एक स्पेसीज से दूसरा स्पेसीज लंबा समय तक, क्लियर, समझ में आया। और यही जेनेटिक ड्रिफ्ट, यही तुम्हारा जीन में वेरिएशन, यही लाएगा तुम्हारे लिए नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये तुम्हारा फेवर में काम करता है, यू आर नेचुरली सिलेक्टेड एंड यू विल सस्टेन इन दिस हार्श नेचुरल कंडीशंस, क्लियर, समझ में आया कैसे नया स्पेसीज बनता है। सबसे बड़ा पॉइंट है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, दूसरा पॉइंट है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा पॉइंट है वेरिएशंस। वेरिएशन हुआ लंबे समय तक तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा, नया स्पेसीज बनेगा। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया तो वेरिएशन आएगा, वेरिएशन से ड्रिफ्ट होगा, नया स्पेसीज। तीनों पॉइंट लिंकेज, पहला पॉइंट में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, दूसरे पॉइंट में जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरे पॉइंट में जेनेटिक वेरिएशन। तीनों पॉइंट इंटरलिंक्ड है, बुक में दिया गया है, नोट्स खुद बनाना है भैया, क्लियर। वीडियो के एंड में बता दूंगा नोट्स किस किस चीज का बनाओगे, तुम खुद बनाना, आई विल नॉट हेल्प यू, क्लियर, ओके। सो एक और बात बताता हूँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन्स ये क्या करेगा, नॉर्मल जीन ट्रांसफर जो हो रहा है, यहाँ पे वही टॉलनेस है, टॉलनेस नहीं, ये जीन को ट्रांसफर नहीं करेगा, इस जीन ट्रांसफर को इंटरप्ट करेगा, समझ में आ रहा है। वही सेम जीन को नहीं रखेगा, उस जीन में थोड़ा और चेंजेस लाएगा, क्या पता थोड़ा और टॉल कर दिया तो, जैसा 5 फीट का जीन है, जीन में लिखा गया है 5 फीट का हाइट होगा, नहीं इंटरप्ट कर दिया, चेंजेस आ गया, 5 फीट 1 इंच हो गया, चेंज, समझ में आया, क्लियर। ये बेसिक्स है, तुम्हारे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं, एवोल्यूशन, समझ में आया। एवोल्यूशन का बुक्स आता है पूरा, वो पढ़ के एकदम मज़ा आ जाता है। ओके, सो एवोल्यूशन बहुत सारे चीज़ों में आया है, लाइक आई का एवोल्यूशन। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फ्लैटवर्म का, तुम देख सकते हो, मैं डायग्राम नहीं बनाना, ये देखो तुम्हारा ऐसा में भी दिया गया डायग्राम, देख सकते हो फ्लैटवर्म है, प्लानेरिया। इसका आई है बेसिक आई, बेसिक मीन्स रूडिमेंटरी, मतलब बेसिक, सबसे सिंपलेस्ट। और इसका आई है ना, कैसा जानते हो, सिर्फ एक सिंगल डॉट है, सिर्फ सिंगल डॉट और कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल डॉट है और कुछ भी नहीं, क्लियर। लेकिन धीरे धीरे एनिमल्स का इवोल्यूशन होते गया, ओके। तो उसके बाद आई का इवोल्यूशन हुआ,
अभी हमारे पास या मैक्सिमम एनिमल्स के पास मैकेनिकल आई है, इनका सिर्फ डॉट था, हमारा आई बॉल है पूरा, उसके साथ नर्व कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल आई। जो हमारा आई है दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल आई, और जो ये आई है इट इज द सिंपलेस्ट आई, बेसिक रूडिमेंटरी आई। ओके, नेक्स्ट आता है, यहाँ पे लिखा गया है इवोल्यूशन ऑफ फीदर्स। क्लियर? इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स मीन्स यहाँ पे क्या है, मतलब ऐसा कभी भी होता है कि एक चेंज, बेसिकली जब पहले पहले इवोल्यूशन हुआ था, ओके, तब क्या हुआ, बर्ड्स का जब फेदर्स आया, ओके, बर्ड्स का फेदर्स आया, ओके, तो वो पहले इंसुलेशन का काम करता था, ओनली इंसुलेशन, इट यूज्ड टू प्रोवाइड वार्मथ टू द बॉडी, गर्मी प्रोवाइड करता था। लेकिन बाद में दिस बंच ऑफ फेदर्स, एज दे वर strongly attached to the chest muscles, they help for aviation, help for flying. This is evolution. Clear? Basically हम क्या जानते हैं, birds are evolved from reptiles. तुम डायनासोर की बात ले लो, डायनासोर was also a form of reptile. Okay? They had some feathers. सबके पास नहीं था, सारे डायनासोर्स के पास, कुछ के पास। They had feathers, but they could not fly. वो fly नहीं कर पाते थे। Clear? लेकिन धीरे धीरे जब बर्ड्स इवॉल्व हुए तो बर्ड्स का बॉडी स्ट्रक्चर उस तरह बना, डायनासोर का जो बोन्स था वो होलो नहीं था, लेकिन बर्ड्स का बोन होलो भी हो गया। तो होलो बोन्स प्लस फेदर, ये उन्हें उड़ने में मदद किया, दे कुड फ्लाई। क्लियर? हम इसीलिए बोलते हैं कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स क्लोजली रिलेटेड है। क्लियर? डायनासोर्स एक्चुअली, मतलब जो रेप्टाइल्स है, दे वेर कॉल्ड एज द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद बर्ड्स आए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा इधर इवोल्यूशन बाय नेचुरल, सॉरी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हम नेचुरल सिलेक्शन क्लियर है, ये नेचर डिसाइड करता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं भैया। हमको चाहिए मीठा, हमको चाहिए कुछ इस कलर का, हमको चाहिए कुछ उस तरह का, हम अपने मर्जी से करते हैं। वी नीड अ पिंक रोज, व्हाइट रोज और रेड रोज को तुम हाइब्रिडाइजेशन कर दो क्रॉस, उनका निकल जाएगा अलग कलर। पिंक नहीं भी निकला तो पीच भी निकलेगा ना। गेटिंग मी? So here we are selecting. Here the artificial selection means it's a process in which we change or we evolve things. We evolve things by our own process. पूरा दिया गया है। क्लियर? फार्मर्स अपने मर्जी से वाइल्ड कैबेज को कल्टीवेट किए, वहाँ से ये बन गया एक प्रॉपर कैबेज, बाउंड कैबेज। वहाँ से जब ये लोग फ्रूट का एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन किए, मीन्स फ्रूट भी आए एक, ओके, तो वहाँ से बन गया ब्रोकली, ओके, एक फ्लावर आए, बन गया कॉलीफ्लावर, फिर कोलरबी, फिर केल। मीन्स अकॉर्डिंग टू द फार्मर व्हाट दे वांटेड, लाइक यहाँ पे दे दिया, सम फार्मर्स वांटेड टू हैव वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स ऑफ वाइल्ड कैबेज एंड प्रोड्यूस्ड कैबेज, कॉमन कैबेज। वाइल्ड कैबेज जो कितना स्प्रेडेड है, उनको चाहिए था कि ये क्या एकदम बंद होके एक टाइट फिक्स्ड शेप में आए, तो उन्होंने कैबेज को डिस्कवर किया। ये एक्चुअली बोटनिकल प्रोसेस है पूरा, यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया, बस एग्जांपल दिया गया। ये समझ फिलहाल तो मैं नहीं समझा नहीं सकता तुमको, बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रोसेस, हर एक का अलग अलग प्रोसेस से वो लोग ग्रो किए, तब जाके अलग अलग शेप में आया। क्लियर? यहाँ पे दे दिया है, when the farmers opted for the arrested flower development of wild cabbage, it led to, जब वाइल्ड कैबेज को वो लोग फ्लावर के रूप में, अरेस्टेड फ्लावर के रूप में लाना चाहे, तो वो बन गया ब्रोकली। ओके, फिर वो दूसरे तरह का कैबेज बनाए, कॉलीफ्लावर, देन कोलरबी। ओके, तो वैरायटी को इम्प्रूव करते गए, ये भी आर्टिफिशियल तरीके से। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। दे सिलेक्टेड इन देयर ओन वे, तुम्हें जैसा चाहिए था तुमने ऐसा ग्रो किया। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैं देना नहीं चाहूँगा फिलहाल, बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? इस इन टॉपिक से एक्चुअली कुछ खास क्वेश्चंस आता नहीं, मैं देखा नहीं 5-6 साल में क्वेश्चंस इन टॉपिक से। ओके, evolution should not be equated with progress. Means evolution is not always in a positive side. Clear?
इवोल्यूशन शुड नॉट बी ऑलवेज इक्वेटेड इन पॉजिटिव साइड. हर वक्त वो तुम्हें डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नहीं देता. देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन ये नहीं कहता कि इवोल्यूशन हुआ मतलब प्रोग्रेस आएगा. नो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. व्हेन न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ओल्ड स्पीसीज विल डिसअपियर. नया स्पीसीज कुछ आया, इसका मतलब ये तो नहीं कि पुराना स्पीसीज गंदा था बोल के वो इस वर्ल्ड से एलिमिनेट हो जाएगा. हम एप से इवॉल्व हुए हैं. क्या एप इस दुनिया में और नहीं है? हैं. क्लियर? और एक बात सिंपल सा मैं चीज बताता हूं. लास्ट वीडियो में भी बताया था मैं इस बात को. एक ऑर्गेनिज्म है, उसका जो भी कैरेक्टर्स है, लाइक ह्यूमन का मैं ले रहा हूं. अच्छा, हम एप से बने. ये एप है, सोचो ये एप है. एप का बॉडी में पूरा बाल था, फुल ऑफ हेयर. क्लियर? इससे बने ह्यूमंस. ह्यूमंस की बॉडी में बाल बहुत कम, फेशियल हेयर नहीं है, बॉडी हेयर बहुत कम है ना, लेस. इसका अबाउट 30% हेयर हमारे पास है, सिर्फ 30% लेस हेयर. इवोल्यूशन हुआ, एप से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे मैं प्रूव कर दूंगा कि ये कैरेक्टर का इवोल्यूशन थोड़ा अच्छा नहीं रहा. जो इनका फुल ऑफ हेयर था, इसके वजह से इनको ठंडी नहीं लगता था. हम तो इवॉल्व हो गए, हमारा बाल कम हो गया, हम सुंदर दिखे, लेकिन हमको बहुत ठंडी लगता है कि नहीं? सर्दी के महीने में जैकेट, स्वेटर, मफलर, सॉक्स, ये सब पहन के आते हैं हम लोग. क्लियर? यस और नो? सो our other things have evolved. Other things might have developed. The brain power have developed. The way of talking, the way of your improvement in brain functioning, वो improve हुआ. लेकिन physical चीज़ में एक चीज़ कम हो गया ना. So evolution should not be equated with progress. ऐसा नहीं है कि इससे evolution हो गया तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, नहीं, और ये सबसे गंदा चीज़ है, नहीं, इसको उस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं. इवोल्यूशन में क्या होता है, बस हम लोग एडेप्टेशंस ज़्यादा कर लेते हैं. इवोल्यूशन मीन्स वेरिएशंस, मोर वेरिएशंस which produces a new species, and it helps the organism to get more adaptations to sustain in this earth, in this environment, to tolerate or tackle with the environmental conditions. ये है इवोल्यूशन का मेन फंक्शन. क्लियर? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि whatever the primitive organism was, they were not capable of and they will be eliminated. नहीं, अगर ये नहीं सह पाया तो ये eliminate होगा. समझ में आ रहा है? It is not that if the body designs are older were inefficient. ऐसा नहीं कि पुराने जो एप थे वो लोग inefficient थे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए. नहीं, आज भी जिंदा है. जो बैक्टीरियाज जो पहले रहते थे और उनसे डेवलप हुआ है बहुत सारे बैक्टीरियाज, वो सियानोबैक्टर, ऐसा मानते हैं कि इट वाज द फर्स्ट माइक्रोब इन द वर्ल्ड और फर्स्ट लाइफ सियानोबैक्टर इन द वर्ल्ड. आज भी सियानोबैक्टर पाया जाता है इतना इवोल्यूशन के बाद भी. कैसे? वो लोग भी अपने अंदर एडेप्टेशंस ले रहे हैं, वेरिएशंस ले रहे हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, इन टॉपिक्स का मैं तुमको नोट्स नहीं दूंगा. क्लियर? ये सबको खुद लिखना है, खुद समझना है. नोट्स बनाओगे और तुम मुझे सबमिट करोगे. नेक्स्ट जाते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ. अर्थ में लाइफ ओरिजिन कहाँ से है? एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, JBS हाल्डेन, 1929. He proposed that the life in the earth was developed from inorganic substance like methane, ammonia, hydrogen sulfide. Clear? JBS हाल्डेन का ये कहना था 1929 में कि लाइफ जो क्या बोलते हैं शुरू हुआ था इस अर्थ में. लाइफ मतलब हम ह्यूमन बींग्स जो भी लिविंग थिंग है वो सबके सब ऑर्गेनिक है. याद रखो, जितने भी लिविंग थिंग है सबके सब ऑर्गेनिक है. तो एक ऑर्गेनिक लाइफ इनऑर्गेनिक चीज़ों से शुरू हुआ था.
लाइक मीथेन. मीथेन तो एक तरह से ऑर्गेनिक है, ओके, वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिक थिंग. बट हाइड्रोजन सल्फाइड ये ऑर्गेनिक नहीं है. देन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन ये ऑर्गेनिक नहीं है ना. तो इनसे ये शुरू हुआ था. कैसे? तो इसके ऊपर रिसर्च करते करते दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पूरा फुल प्रूफ एक्सपेरिमेंटल व्यू प्रपोज किया था. मिलर एंड हेरोल्ड यूरी. मिलर एंड हेरोल्ड यूरी, ये दोनों in 1953 they proved it, yes it was true. कैसे? they made an apparatus for it. एक apparatus बनाए वो, clear. एंड apparatus के बाद वो क्या किए, उस पर फंक्शनिंग शुरू किए. क्या किए? apparatus के अंदर वो रखे अमोनिया. ओके हाँ. so what he did, they took a apparatus and used some gases like ammonia, methane and hydrogen sulfide, okay, but no oxygen, these gases and water, okay. So they maintained a temperature just below 100 degree Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस से बस नीचे ये क्या रखे, टेम्परेचर को मेंटेन की. एंड दे पास्ड सम इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, ओके. What they did, they took an apparatus, okay. Then apparatus is their special apparatus, वो भी यहाँ पे नहीं दिया गया, okay. So they used ammonia gas, methane gas, hydrogen sulfide gas, no oxygen and water. Maintained the temperature just below 100 degree Celsius and gave some electric sparks. About 1 week, एक हफ्ते बाद उन्हें रिजल्ट मिला. क्या मिला रिजल्ट? You will be shocked by knowing this, that 15% of the carbon from this methane का जो कार्बन था, okay, उसका 15% of carbon, okay, had converted into amino acid. Clear? ये कार्बन जुड़ा किससे सबसे पहले? इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, अमोनिया से. ये कार्बन जहाँ से 15% कार्बन निकला, टूटने के बाद इलेक्ट्रिक स्पार्क आया तो ये टूट गया. इसके टूटने के बाद क्या हुआ, अमोनिया के साथ कंबाइन हुआ और फॉर्म किया एमिनो एसिड. और एमिनो एसिड किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है कि नहीं? प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? हमारा बॉडी, लिविंग बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है. दैट मीन्स दिस वॉज द प्रूफ. क्लियर? जब इस चीज़ से प्रोटीन बना तो हमको तो पता है प्रोटीन मीन्स इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए लिविंग बॉडी. बिना प्रोटीन के बॉडी बिल्ड नहीं हो सकता. दैट मीन्स फ्रॉम दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस द लाइफ हैज स्टार्टेड. दिस वाज प्रूव्ड. एंड हियर आई एंड द चैप्टर एंड आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा. ओरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ का नोट्स मैं खुद दूंगा, बाकी स्पेशिएशन का नोट्स तुम खुद बनाओगे. क्या बनाओगे? स्पेसीज क्या है, स्पेशिएशन क्या है, स्पेशिएशन क्यों होता है, 3 चीज़. उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ आई 2-3 लाइन लगेगा. इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स 2-3 लाइन लगेगा, खुद बनाना है. आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में 2-3 लाइन कि फार्मर्स अपने मर्जी से करते थे, इसको डिस्क्राइब करना है, बाकी पॉइंट्स नहीं चाहिए. क्लियर? देन इवोल्यूशन इज नॉट इक्वेटेड टू प्रोग्रेस, ये टॉपिक भी तुम्हें खुद करना है. एग्जाम्पल्स देके तुम इंटरनेट का हेल्प ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. एट द एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ ये मैं खुद दूंगा. क्लियर? हैव अ गुड डे एवरीवन.